नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से सबसे पहले यही कहना है कि जो भी इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस मुद्दे पर या किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। दरअसल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और हर तरफ माहौल राममय बना हुआ है। कई तरह की बातें सामने आ रही है, रामलला की मूर्तियों को लेकर बात सामने आ रही है, तो हमें लगा क्यों ना राम पर ही बात कर लिया जाए। राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम किसी के आदर्श है, कोई उसे एक आदर्श बेटा मानता है, कोई उसे एक आदर्श पति मानता है। राम हर तबके के लिए अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि राम आखिर है क्या, आखिर वो कौन सी मर्यादा है जिसे पाकर राम सर्वोच्च शिखर पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। या जब वो राजा बने तब राज सिंहासन पर जब वो बैठे तो एक राजा कैसे काम करता है, आज भी हम राम राज की बात करते हैं। आखिर वो राम राज क्या था, आज इन्हीं सब चीजों की समीक्षा करेंगे और इन्हीं सब चीजों की समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार झा और राम के काम में हमारा पहला एपिसोड आप देख रहे हैं। रामचरितमानस और वाल्मीकि रचित रामायण, इन सभी रेफरेंस को लेकर ही हम राम को समझते हैं और राम के राज को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, एक ऐसा बेटा जिसने एक पिता के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास अपना लिया था, इन सभी चीजों को हम तुलसी के रामचरितमानस और वाल्मीकि के रामायण से देखते हैं। कई अलग अलग भाषाओं में रामायण है, उन सभी चीजों से भी राम का एक चरित्र बनता है कि राम कैसे थे। तुलसी ने रामचरितमानस में एक बहुत ही अच्छा दोहा लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपदा काल परखिए जारी। अगर पूरे राम के चरित्र को और पूरे राम के जीवन को तुलसी के इसी एक दोहे पर रख दिया जाए तो पूरा राम आपको इसी एक दोहे में दिख जाएगा। शायद रामचरितमानस की खासियत ही यही है कि राम हर एक दोहे में राम का पूरा जीवन दिख जाता है। तुलसी ने बहुत ही अच्छे तरीके से रामचरितमानस में एक एक दोहे में राम को पिरोया है और राम को दिखाया है। दरअसल तुलसी के इस दोहे का अर्थ है कि आपका धैर्य, आपका धर्म, आपका मित्र और एक नारी सभी आपदा काल में ही आपको दिखाई देते हैं कि वो आपके साथ कितने हैं। और राम को अगर आप देखें कि राम इन सभी चारों गुणों को लेकर ही अपना पूरा जीवन जीते हैं। राम जितने धैर्यवान थे, राम धर्म को लेकर ही उतने सशक्त भी थे। राम मित्र पर विश्वास करते थे, तभी उन्होंने हनुमान को सीता को ढूंढने के लिए लंका भेजा था। शायद राम के पास इतनी शक्ति जरूर मौजूद थी कि वो खुद सीता तक पहुंच सकते थे, लेकिन राम ने इसके लिए हनुमान को चुना। राम ने वानरों और ऋक्षु की एक समूह बनाई जिसके तहत वो लंका तक पहुंचे। राम ने विभीषण को मित्र माना और उसे लंका सौंपा। अगर राम के आप चरित्र को देखें तो राम अपने धर्म को लेकर भी सशक्त थे। आप जब रामायण के लंका कांड की तरफ बढ़ते हैं तो आप जब देखते हैं कि जब राम समुद्र से रास्ता मांग रहे होते हैं तो राम के पास पहले भी यह उपाय होगा जब वो समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन उसने पहले वहां पर शिवलिंग स्थापित की और फिर उसने समुद्र देवता से अर्चना की कि हमें जाने का रास्ता दिया जाए। मतलब राम धर्म को ही उतने मानते थे और राम के जितना धैर्यवान कौन हो सकता है ये शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक पुत्र जो राजा बनने वाला होता है, जिसे वनवास भेज दिया जाता है, क्या आज के समय में हम वो धैर्य की कल्पना भी कर सकते हैं? एक पति जिसके पत्नी को कोई हर लेता है, वो पति उसके खोज में जंगल दर जंगल भटकता है और फिर कितने सालों के बाद जाकर वो उससे मिलता है। राम मित्र पर ही अडिग विश्वास करते थे और नारी को लेकर चरित्रवान होना, ये राम का मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है, जिसे वाल्मीकि ने भी अपने रामायण में लिखा है और तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में इसे बहुत अच्छे तरीके से पिरोया है।
राम जहां अपनी माँ को जितनी आदर और सम्मान करते थे, वहीं अपने दूसरे माँ को भी उतना ही सम्मान देते थे। सीता के सिवा राम ने उस मर्यादा का एक ऐसा उच्च कोटि को स्थापित किया जो शायद अभी हमारे लिए सोचना बहुत ही मुश्किल होगा। तुलसी के राम। सवाल ये हो जाता है कि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आखिर राम को हम कैसे समझें। राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह देखा जाए या राम को एक भगवान की तरह देखा जाए। इस जगह पर मेरा मानना यह है कि राम को आप ना भगवान की तरह देखें और ना ही राम को आप एक मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह देखें। राम को एक इंसान की तरह अपने सामने रखें और समझने की कोशिश करें कि राम क्या हो सकते थे और हम क्या बन रहे हैं, क्योंकि राम एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप बहुत सारे मंजिलों को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। राम किसी के लिए एक कल्पना है तो किसी के लिए एक वो राजा राम है जिसके तहत हम राम राज की कल्पना करते हैं। राम को लेकर आप कई तरह की कहानियां सुन चुके होंगे। राम की कहानी बताने की मेरी कोई मंशा नहीं है और जब राम मंदिर का उद्घाटन होना है तो हम लगातार आप तक राम की अलग अलग कहानियों को लेकर आप तक पहुंचेंगे। हर दिन कुछ न कुछ कोशिश होगी कि कुछ चौपाइयों के साथ आपको राम के आदर्श को बताया जाए और आगे कल से जब हमारी ये सीरीज 22 जनवरी तक हर रोज आएगी तो आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से राम की कहानी और राम मंदिर की कहानी चली और राम को समझकर, राम को देखकर हम क्या अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं और क्या राम इस भारत के लिए एक आदर्श पुरुष होते हुए भी इतने दिनों तक जिन्हें मंदिर से बाहर रखा गया, उसकी कहानी क्या है। इन सभी चीजों को हम अपने अगले एपिसोड में कवर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें।